गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग नया पाठ कर्तव्य और सत्यता, तो इस पाठ पर चर्चा करेंगे। इसके लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। थोड़ा सा परिचय है क्योंकि हिंदी भाषा के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी बहुत मूर्धन्य साहित्यकार, भाषा विद्वत माने जाते हैं। इनका थोड़ा सा परिचय है। इनका जन्म 1885 ईस्वी में 75 ईस्वी में काशी में हुआ था। तो आपने 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की थी 1897 में। इनका जन्म 1875 में हुआ था। तो आपके हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर रहे। आप 1921 में 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त हुए। डॉक्टर दास में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। आपने विद्यार्थी काल में ही अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर 16 जुलाई 1893 16 जुलाई 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। नागरी प्रचारिणी सभा ये हिंदी भाषा प्रचार और प्रसार कार्य में बहुत भूमिका निभाई है। तो इसको प्रारंभ करने वाले लेखक कवि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। तो आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वहाँ इतिहास के खंडारों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुँची। मतलब भाषा जो सामान्य थी उस भाषा को विस्तृत करते हुए, बढ़ाते हुए तो पूरे देश में प्रसार करने का कार्य तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने किया है। तो आपकी साहित्यिक साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से गौरवान्वित इनको किया है। तो वे 1945 में आपका स्वर्गवास हुआ है। 1945 में इनकी मृत्यु होती है। इनके कई ग्रंथ हैं, मौलिक कृतियां हैं। उसमें से नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भरतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी, ये सभी इनके मौलिक कृतियां मानी जाती है। संपादन है इनके चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती, ये सभी इनकी संपादना मानी जाती है। प्रस्तुत निबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से इस पाठ को कर्तव्य और सत्यता पाठ को लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अनेक कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं और झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कर्तव्य और सत्यता। कर्तव्य
कर्तव्य किसे कहते हैं? जनरली सामान्य प्रश्न है, कर्तव्य किसे कहते हैं? तो जिसे हम लोग कह सकते हैं जिम्मेदारियां। हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। कभी स्कूल के प्रति बच्चों की जिम्मेदारी होती है और बच्चों के प्रति शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी अगर से न समझे तो कभी भी उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। तो जिम्मेदारियों को समझना, कर्तव्यों का पालन करना हर व्यक्ति का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोग केवल अधिकार के बारे में बात करते हैं, राइट्स के बारे में बात करते हैं। हमें हमारा संविधान ऐसा राइट्स दिया है, बात करने का राइट दिया है, कुछ कहने का राइट दिया है, घूमने फिरने का राइट दिया है और अपने अपने धर्म का पालन करने का राइट दिया है बोलकर हम लोग बात करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों के बारे में बात करता ही नहीं है। क्योंकि जिस संविधान ने हमें जो मूलभूत अधिकार दिए हैं, 6 अधिकार मूलभूत तौर पे दिए हैं, उन 6 अधिकारों के साथ साथ 12 कर्तव्यों का भी पालन करने के लिए कहा गया है। वो केवल देश के प्रति अगर से ऐसा है, लेकिन सामान्य जीवन में भी हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। तो हम लोग देखते जाएंगे। तो लेखक यहाँ पर सत्यता को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति हो सकता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और सत्य को अपनाइए बोलकर बताए हैं। तो हम लोग एक एक करते हुए देखते जाएंगे। आप भी किताब निकाल लीजिए। कर्तव्य और सत्यता पाठ मैं पढ़ते जाता हूँ और बताते जाता हूँ, आप लोग देखते जाइए। शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। तो आपके मन में कर्तव्य और सत्यता तो क्या होता है, जागरूकता लाना है, इसके उद्देश्य से इस पाठ को यहाँ लाया गया है। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। कर्तव्य वो वस्तु है जिसे करना ही हमारा परम धर्म कहलाता है और जिसे न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। अगर से हम लोग कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो जिसके न करने से हम लोगों की दृष्टि में गिर जाएंगे और हमारा कुचरित्र, हमारा बुरा चरित्र वाला जीवन सबके सामने आ जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता। ये कर्तव्य क्या है? प्रारंभिक अवस्था में बिना दबाव के, बिना फोर्स के हो नहीं सकता। उदाहरण के लिए हम लोग आप सबसे यही कहते हैं कि कॉलेज को आते समय यूनिफॉर्म डालकर आइए और कॉलेज को आते समय और जैसे बाल ठीक बनाकर आइए। अगर से आप लोग ऐसा नहीं आएंगे तो आपको कॉलेज से या तो बाहर किया जाएगा या तो आपको घर को वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये दबाव होता है। आपको ज़बरदस्ती पहले करना पड़ता है। जैसे ही एक बार दो बार हम लोग आपके ऊपर दबाव डालते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे यूनिफॉर्म कंपल्सरी डालकर आते हैं और बाल ठीक करके आते हैं। और पढ़ाई करना हर बच्चे की, हर विद्यार्थी की, हर छात्र की जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है। और जब तक दबाव नहीं डालते, आपको जब तक हम लोग फोर्स नहीं करते, तब तक आप लोग नोट्स वगैरह कंप्लीट नहीं करते। मतलब प्रारंभ में कर्तव्य का पालन करते समय तो दबाव का होना बहुत ज़रूरी है। कोई बिना दबाव के आसानी से कर्तव्य का पालन नहीं करता। इसलिए ये कर्तव्य क्या है, ये कर्तव्य किसे कहते हैं, किस तरह से होता है, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। और हम लोग देख सकते हैं क्योंकि पहले मन अपनी आप ही उसे करना नहीं चाहता। इसका आरंभ पहले घर से शुरू होता है। कर्तव्य का आरंभ कहाँ से शुरू होता है?
कर्तव्य का आरंभ पहले घर से, अंडरलाइन कर लीजिए उस बात को, घर से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों को कर्तव्य का माता पिता के ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देखा पड़ता है। पहले घर से ही शुरू होता है। घर में माँ बच्चे को समझाते हैं, बेटा जल्दी से उठ जाओ, तो बेटा कुछ काम करो, बेटा कुछ पढ़ाई करो, तो बेटा झूठ मत बोलो, बेटा चोरी मत करो। तो इस तरह से झूठ ना बोलने का कर्तव्य है और चोरी ना करने का कर्तव्य है और किसी को धोखा ना देने का कर्तव्य, सब घर में ही समझाया जाता है। बड़ों के साथ इज्जत करना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये सभी कहाँ से शुरू होता है? घर से ही शुरू होता है। इसलिए माँ बाप बच्चों के प्रति कर्तव्य का पालन करना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को समझाना और बच्चों की जिम्मेदारी है तो माँ बाप की बात को इज्जत देना और उनके कहा को मानना। तो ये कर्तव्य का पालन पहले घर से ही शुरू होता है। लड़कों के प्रति माता पिता के कर्तव्य और माता पिता के प्रति लड़कों का कर्तव्य होता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, पति के प्रति पत्नी के कर्तव्य होते हैं और पत्नी के प्रति पति के कर्तव्य होते हैं। स्वामी और सेवक, काम कराने वाला मालिक होता है, मालिक जो सेवक के प्रति कुछ कर्तव्य उसके बनते हैं और सेवक को मालिक के प्रति कुछ कर्तव्य करना पड़ता है। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष के प्रति कुछ कर्तव्य का पालन करना है, पुरुष स्त्री के प्रति कुछ कर्तव्य का पालन करना है। ये परंपरा अनेक कर्तव्य, परस्पर अनेक कर्तव्य है। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। इसीलिए संसार में तो मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। तो मनुष्य का जीवन किससे भरा पड़ा है? कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देखने को पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य का पालन करने से क्या बढ़ता है बोलकर सवाल पूछा जाता है। तो कर्तव्य का पालन करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? न्याय पर। कर्तव्य करना किस पर निर्भर है बोलकर पूछा जाता है। तो कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर होता है। अंडरलाइन कर लीजिए उसे, न्याय पर निर्भर होता है। और वहाँ न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। मतलब कर्तव्य अक्सर न्याय पर निर्भर होता है तो सही होता है, सच्चा होता है। अगर से एक बार अपने अपने कर्तव्य को हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग उसे खुशी के साथ और प्रेम के साथ उसे हम लोग कर देंगे। इसलिए आप सब अपने अपने कर्तव्यों को ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे, आप छात्र हैं, छात्र होने के नाते आपके कर्तव्य हैं कि आपके माता पिता के बात को मानना, आपके दोस्तों के प्रति आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं, आपके घर के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं, आपके कॉलेज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं। अगर इन कर्तव्यों को ठीक से जान लेंगे तो आप लोग से प्रेम पूर्वक कर सकते हैं और क्योंकि ये अक्सर न्याय पर निर्भर होते हैं। तो इस तरह से हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों को जानकर ही आगे बढ़ना है। एक प्रजा होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हम और आपके सबके देश के प्रति कर्तव्य बनते हैं और हम लोग इंसान होने के नाते और दूसरे इंसान के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। उन कर्तव्यों का पालन करना तो सबसे ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमें अपने कर्तव्य, जैसे माँ बाप की इज्जत करना, बड़ों को इज्जत से बात करना, बच्चों के साथ प्रेम से व्यवहार करना, माँ बाप की बातों का पालन करना, स्कूल कॉलेज को बराबर से आ जाना,
और स्कूल कॉलेज में जो भी वर्क काम देते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं, नोट्स वगैरह देते हैं, उन सबको कंप्लीट करना, मुकम्मल करना और साथ साथ दोस्तों के प्रति अच्छे विचारधाराएं रखना, बहन भाई के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करना, सेवा करना, भाई अपने बहन के लिए कुछ कर्तव्यों का पालन करना, ये सभी जो कर्तव्य है अगर इसे हम लोग ठीक से समझ लेंगे कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है बोलकर समझ लेंगे तो हम लोग उसे आसानी से कर सकते हैं। अगर इसे करना है तो हमें सत्य का पालन करना होगा, क्योंकि जो कर्तव्य का पालन करता है तो उसकी चरित्र की शोभा बढ़ती है। चरित्र की शोभा यानी कि उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व की शोभा बढ़ती है। वो व्यक्ति महान कहलाता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए कर्तव्य का पालन करने से अक्सर चरित्र की शोभा बढ़ती है। तो हमारा कर्तव्य अक्सर न्याय पर निर्भर होता है। तो इसके सवाल हम लोग देख सकते हैं, कई सवाल इसी में आए हैं। हम लोगों का परम धर्म क्या है? हम लोगों का परम धर्म कर्तव्य का पालन करना होता है। दूसरा सवाल है, कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? कर्तव्य करने का पालन पहले घर से ही शुरू होता है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। तो इस तरह से यही को हम लोग पहला पैराग्राफ समाप्त कर चुके हैं। इसे मैं अभी समाप्त करता हूँ। आगे वाला हिस्सा हम लोग फिर से आगे देखेंगे। धन्यवाद।